नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, खबर बताएं उससे पहले एक सवाल ये कि क्या बिहार पुलिस के पास अब इतने भी पैसे नहीं कि नेट का बकाया भुगतान किया जा सके, यानी कि इंटरनेट सेवा चालू रखने के लिए उसका बिल जमा किया जा सके। एक तरफ बिहार में पुलिसिंग सिस्टम को जहां दुरुस्त किया जा रहा है, नए डीजीपी के आने के बाद काफी सुधार भी दिख रहा है, तो वहीं व्यवस्था को देख करके, मधुबनी की व्यवस्था को देख करके, मधुबनी पुलिस की व्यवस्था को देख करके काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसपी कार्यालय मधुबनी हो या फिर अन्य थाने हो, वहां सभी जगहों पर नेट की सेवाएं बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई हैं कि नेट का भुगतान यहां पर नहीं किया गया है। जो बिल नेट का आता था, उस नेट का भुगतान नहीं हो पाने, उस बिल का भुगतान नहीं हो पाने के कारण ही ये सेवाएं जो है बाधित कर दी गई हैं। देखिए, अगर खबर की माने तो मधुबनी एसपी ऑफिस सहित सभी थानों में नेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं। 2 माह का बकाया भुगतान नहीं करने पर बीएसएनएल की इंटरनेट सेवाएं बंद हुई हैं और जिसके बाद जो है काफी हंगामा मचा हुआ है, काफी हड़कंप मचा हुआ है। आखिर काम कैसे करेगी यहां की पुलिस, ये भी एक बड़ा सवाल है। जहां बिहार में पुलिसिंग को दुरुस्त किया जा रहा है, हर एक चीज से लैस किया जा रहा है, हाईटेक गाड़ियां दी जा रही हैं, पकड़ने के लिए चोरों और अपराधियों को तरह तरह के वाहन से लैस कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मधुबनी से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो खबर निकलकर सामने आई है, वो पुलिसिंग की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली खबर है। क्योंकि अब इंटरनेट की सेवाएं ही जब नहीं रहेंगी तो कैसे पुलिस अपना काम करेगी। आपको पता है कि आज के दौर में हर चीज जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में पुलिस भी अब हाईटेक हो रही है, डिजिटली अपने आप को सुदृढ़ किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। लेकिन ऐसे में मधुबनी में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं यहां के पुलिस की कार्यशैली को प्रभावित करेगी। इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाने के बाद कैसे क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल तो यह भी है कि क्या बिहार पुलिस के पास अब इतने भी बजट नहीं रह गए हैं कि वो इंटरनेट का बिल जमा करा सके। देखिए, हम हर थाने की बात नहीं कर रहे हैं, राजधानी पटना की बात नहीं कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर इत्यादि जिलों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मधुबनी जिले से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं पुलिस के बजट पर तो सवाल खड़े करती ही है। क्योंकि इंटरनेट का जो भुगतान है, इंटरनेट के बिल का जो भुगतान है वो नहीं कर पाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ही लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि 2 महीने का जो नेट का बिल है वो बकाया है, जिसके कारण बीएसएनएल ने अपनी सेवाएं सारी ठप कर दी हैं। मधुबनी में एसपी कार्यालय का भी यही हाल है और जितने भी थाने हैं मधुबनी में, उन सभी थानों में जब इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई है उसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि आखिर काम कैसे होगा, अपराधियों की धरपकड़ के लिए कैसे काम किया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन सारा सिस्टम हो चुका है और इसी के तहत सारा काम भी हो रहा है। सब कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए हो रहा है और एक अलग अलग ग्रुप बनाकर पुलिस पकड़ने की जो कवायद चला रही है अपराधियों को, वो ग्रुप में काम कैसे किया जाएगा, उस ग्रुप में काम कैसे किया जाएगा। तो बहरहाल सवाल कई हैं, लेकिन मधुबनी जिले से जो खबर निकलकर सामने आई है उस पर पुलिस को देखना भी चाहिए, पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों को उस पर नजर भी रखनी चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्यों बिल का भुगतान नहीं हो पाया, क्यों इंटरनेट की सेवाएं वहां पर बाधित कर दी गई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।